Hello everyone, this is Vani and welcome back to Maths by Vani. I am here again with new exercise number 1.3 and उसमें आज हम start कर रहे हैं question number 1. So question number 1 says estimate each of the following using general rule. याद है जब हमने नोइंग आवर नंबर्स का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले कंपैरिजन किया था, बीच में हमने किया था एक एस्टिमेशन का मतलब था हमारा एक फिगर को राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने के भी मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे। वो रूल्स थे जैसे 1 से लेकर के 6 तक का जो होगा उसमें क्या होगा 4 तक का जो होगा उसमें क्या होगा माइनस होगा। 5 से लेके 10 तक का जो होगा उसमें क्या होगा प्लस होगा, यानी कि नंबर आगे बढ़ेगा। 0 की वैल्यू में यहाँ माइनस में यानी पीछे जाएगा नंबर, और ये प्लस की वैल्यू में ये 0 पे आगे जाएगा नंबर, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब जो हम इसमें करेंगे हम वो करेंगे बात एस्टिमेशन की यूजिंग जनरल रूल। अब हमें ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 4 नंबर्स हैं, ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है 730 प्लस 998। हमें 730 और 998 का एक ऐसा एस्टिमेशन बनाना है कि हमारे पास आंसर जो आए ना वो एस्टिमेटेड फॉर्म में आए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू क्या है, ये नंबर है 730, तो 730 है, यहाँ हमें 0 चाहिए ही चाहिए। अब ये इसको मैं चीज देख रही हूँ, ये क्या है मेरा, अगर मैं 0 को रिमूव कर दूं यहाँ से तो ये क्या रह गया, ये मेरा रह गया है 73। अब यहाँ की ये वाली जो डिजिट है 73 में, ये वाली जो डिजिट होगी मेरी, मैं इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जब मैंने इसको कंसिडर किया तो ये क्या है, ये 4 से कम है, तो यानी कि नंबर कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, पीछे की साइड माइनस होगा। तो ये मेरा बन गया 700, ये वैल्यू हो गई 700। ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया है, इस वाले नंबर को मैंने देखा तो ये 998 है, अब ये 8 है यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये मेरे को दिख रहा है ये 5 से 10 के बीच में है, तो ये कितना होगा मेरा प्लस होगा आगे, यानी कि ये कितना बन गया 1000। तो मेरा ये जो आंसर आया वो आया है 1000 प्लस 700 1700। ये है पार्ट 1 का आंसर। अब जो मैं बात कर रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में जो है हमारा, इसमें हम पार्ट बी हमें जो दिया हुआ है वो है 796 माइनस 314। यहाँ पर हमने एस्टिमेशन के थ्रू क्या किया, प्लस किया, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे माइनस। तो माइनस करने के लिए क्या करना है, अगेन वही चीज देखनी है। देखो साइन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन तो जो भी है वो ही आपके चलेंगे आगे, बट यहाँ पर जो आपको करना है एस्टिमेशन नंबर्स के बीच में करना है। तो जैसे ये 796 है, यहाँ पर मैं क्या वैल्यू देखूंगी, ये वाली वैल्यू देखूंगी ना, तो ये 6 है, यानी कि ये क्या होगा मेरा 5 से लेकर 10 के बीच में है, तो दैट मीन्स ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्लस में। तो 796 प्लस 4 अगर मैं कर दूं, ये हो गया मेरा 800, यानी कि इसकी वैल्यू जो बनी, आप इसमें पता है किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 730 इज इक्वल्स टू 700। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 998 इज इक्वल्स टू 1000। ये यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये बन गया आंसर 1700। तो ये मेरा क्या आया, एस्टिमेशन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो चीज होगी वो यहाँ पर मैं करने वाली हूं। उसमें मैं क्या करूंगी, देखो एस्टिमेशन ऑफ 796 इज इक्वल्स टू 800 एंड एस्टिमेशन ऑफ 314 इज इक्वल्स टू, अब 314 का मैं एस्टिमेशन करूंगी, 5 से 10 के बीच में नहीं है, दैट मीन्स प्लस नहीं होगा, तो यानी कि बैक में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
314 में अगर मुझे बनाना है पूरी जीरो फॉर्म में, राउंड ऑफ टू मैं अगर करूं इसका तो वो हो जाएगा मेरा 300। बैक कर दिया ना हमने, बैक में चला गया वो, तो ये आया आपका 500 आंसर। तो ये क्या आया आपका एस्टिमेटेड वैल्यू। तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट सी पर, जिसमें की है 12,904 प्लस 2,888। इसको अब हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। देखो स्टार्टिंग में जो हम अब तक ये जो कर रहे थे ना, ये हम वंस टेंस हंड्रेड्स तक का राउंड ऑफ कर रहे थे, यानी 100 प्लेस का हम राउंड ऑफ कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 12,000 आ गया है और ये 2,000 आ गया है। तो अब यहाँ पर हम पहले इसका देखते हैं, हम करेंगे एस्टिमेशन of 12,904। तो 12,904 का क्या एस्टिमेशन आया हमारे पास, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू देखो कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे 10,000 की राउंड ऑफ पे हम इसको एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये देखो 12,904 है। अब हमें ये पता है कि जैसे यहाँ पर हमें ये पता था कि 796 जो है वो 700 से 800 के बीच में आता है, 314 300 से 400 के बीच में आता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे ये 12,904 जो है ये 12,000 और 13,000 के बीच में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, अब ये देखो ये तो हमें पता है कि वैल्यू जो है हमारी, ये अगर हम पीछे लेके जाएंगे तो हमें 904 है ना ये, जैसे तो हमें इसको काफी पीछे लेके जाना पड़ेगा। बट अगर हम इसको यहाँ पर और थोड़ा सा आगे हम ऐड अप कर दें, थोड़ा सा और आगे ऐड हो जाए, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 13,000 बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 13,000 का हमारा राउंड ऑफ हो गया। राउंड ऑफ का मतलब होता है नियरेस्ट वैल्यू के अराउंड करना। जैसे मान लो 5 है आपका, 50 है, 58 है, तो आप क्या करोगे 58 है तो उसके लिए आप 8 टाइम्स पीछे जाओगे या 2 टाइम्स आप आगे आ जाओगे। तो इसमें यही चीज यहाँ पर काउंट होती है। अब इसकी बात करते हैं हम, एस्टिमेशन ऑफ 2,888। अब 2,888 है, अब हमें ये चीज पता है कि ये 2,000 और 3,000 के बीच में आ रहा है। अब इसको अभी मैं हटा के ना ये जो ये रिमूव करके देखते हैं, यहाँ पर देखो मैंने 2 को रिमूव कर दिया, तो ये यहाँ पर क्या बचा 888। अभी देखो 888 में कितना ज्यादा हम थोड़ा सा और ऐड कर दें कि हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट राउंड ऑफ वाली वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हमें पता है 2,000 से 3,000 के बीच में है, अब हम और ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे इसको 2,000 बनाने के लिए, हम इसको 3,000 बना देते हैं। तो इसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू आएगी वो आएगी 3,000। ये हो रहा है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर जो आई वो आई एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू को हम प्लस करके निकाल लेंगे और वो है 16,000। तो ये है हमारी इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। बात करते हैं आप पार्ट डी की। पार्ट डी में भी ऐसा ही नंबर है एक, ठीक है, दोनों ही थाउजेंड्स 10,000 के हाईएस्ट वैल्यू वाली प्लेस पर हैं। तो इसके लिए हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ 28,292। अब देखो फिर वही साफ सीधी सी चीज है, हमें पता है ये 28,000 से 29,000 के बीच में आता है। बट यहाँ पर देखो ना आप, ये 2 यहाँ पर 2 है, वंस टेंस हंड्रेड्स प्लेस पर 2 है, तो मैं इस 2 को और ज्यादा आगे ले जाके 29,000 तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू नहीं होगी। नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 2 से पहले वाली होगी, तो दैट मीन्स हम क्या ले लेंगे 28,000 ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर 28,000 का राउंड ऑफ फिगर। ऐसे ही यहाँ पर हम कर रहे हैं अब एस्टिमेशन ऑफ 21,496। इसका एस्टिमेशन बताओ कैसे होगा। अब फिर वही चीज है,
हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 21,496 जो है वो 21,000 और 22,000 के बीच में आ रहा है। लेकिन फिर वही चीज देखो आ गई यहाँ पर, अगर मैं 21,000 को ये 496 करूं तो मुझे 22,000 बनाने के लिए इसको बहुत ज्यादा आगे ले जाना पड़ेगा, 500 समथिंग आगे लेके जाना, 400 समथिंग आगे लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम 21,000 के बीच वाली ही रहने देंगे, नियरेस्ट वैल्यू वाली। तो ये हो गया मेरा 21,000, इसको मैंने माइनस किया तो ये आ गया मेरा 7,000 एंड ये मेरा क्या आया है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बोथ द नंबर्स जो हमें सब्ट्रैक्ट करके मिली है। तो ये थी बात टोटल एस्टिमेशन के बारे में। अब इसमें ना अभी तो हमने वो किया जो हमें गिवन था, अब इन्होंने आगे जो बोला है वो बोला है बुक में, मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने आप एग्जाम्पल बनाने हैं। अब इन्होंने हमें ये कह दिया कि अब तक तो हमने दिया, अब आप बना के दिखाओ। तो अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल, ले लो आप कोई सा भी, वो आपके ऊपर होगा आप कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहते हो। मान लो मैंने लिया है, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। 330 प्लस 288, तो ये क्या बनेगा, मेरा एस्टिमेशन इसका क्या होगा, उसको देखने के लिए देखो 1 टेंस 100, वही बात मैं अप्लाई कर रही हूँ। 330 जो है वो 300 पे भी आ रहा है और 400 के बीच में भी आ रहा है। अब लेकिन मैं इसको और ज्यादा, यहाँ पर 3 है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बैक प्लेस पे चले जाएंगे। तो यानी कि ये क्या बन गया मेरा, ये वैल्यू बन गई 300 प्लस, और ये क्या है 288। अब 288 के लिए हम क्या करेंगे, ये बनी 300 और 288 के लिए मैं क्या कर दूंगी, 200 से 300 के बीच में आ रहा है, बट ये क्या है 8 है तो ये भी आगे 300 बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, एस्टिमेशन वैल्यू आ गई 600 की। एक सेकंड एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल में मान लो मैंने एक नंबर लिया है 428, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेके ट्राई करना, नहीं होता तो आप फिर मुझसे पूछ लेना। 428 प्लस 894, अब इसका एस्टिमेशन आप मुझे बताओ कैसे होगा। देखो 428 है तो 400 और 500 के बीच में आएगा, बट यहाँ पर क्या है 2 है, दैट मीन्स वो बैक चला जाएगा तो क्या होगा 400। और 894 है, 894 और 900 के बीच में आ रहा है, 894 जो है वो 800 और 900 के बीच में आ रहा है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 94 है ना, अगर मैं 800 बनाना चाहूँ तो मुझे काफी पीछे जाना पड़ेगा, और अगर मैं 94 को और आगे ले जाऊं थोड़ा सा तो मुझे 900 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 900, तो ये मेरा टोटल आंसर आ गया 1300। एक और बना देते हैं, थर्ड पार्ट मैंने लिया, अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। 1281 प्लस 2345 या 46, चलो। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फिर वही चीज है, ये 12 जो 1281 है, ये 1200 और 1300 के बीच में आ रहा है, बट यहां पर क्या होगा, देखो ये 8 होगा तो मैं इसको बना दूंगी 1300, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 2346 है, ये 2000 की भी वैल्यू में आ रहा है और 3000 के बीच में भी आ रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या कर देंगे, और पीछे ले जाएंगे। तो 2000 मैंने इसको बना दिया, क्योंकि अगर मुझे इसे बनाना है 3000 तो ये मैं काफी आगे ले जाऊंगी, काफी आगे मुझे प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये 3000 बनेगा, इसलिए हमने इसकी नियरेस्ट वैल्यू 2000 के पास की निकाल ली। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 3300 या 3300। एक और देख लेते हैं, एक और देखेंगे, इसके बाद बाकी का आपका होमवर्क है। 625 प्लस 848, 13,944 प्लस 8,294। अब देखो 625 प्लस 848 है, इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी
600 से 700 के बीच में आ रहा है, 625। बट अगर मुझे 700 बनाना है तो मुझे इसके अंदर काफ़ी एडिशन करना पड़ेगा, एक छोटे से सब्ट्रैक्शन से मेरा काम बन जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये वैल्यू 600 ही ले लेंगे राउंड ऑफ करके। 848 है, 800 900 के बीच में आ रहा है ये नंबर, तो हम क्या करेंगे और फिर थोड़ा सा पीछे ले लेंगे क्योंकि ये 4 है यहाँ पर और 1 से लेके 4 तक की वैल्यू के लिए हम बैक जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 800। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये आंसर आ गया मेरा 1400। ऐसे ही यहाँ पर है, ये 13,000 से 14,000 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर 9 है, 9 है तो क्या होगा, एक आगे चले जाएंगे हम, प्लस कर देंगे, यानी कि 14,000 एस्टिमेटेड वैल्यू आई इस नंबर की। इस नंबर की क्या होगी एस्टिमेटेड वैल्यू, इस नंबर की होगी 8,000। तो ये हमारा क्या हो गया 22,000। बाकी के पार्ट्स आपके होमवर्क है, 5 पार्ट्स 5 पार्ट्स मैंने आपको करके दिखा दिए और 5 पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। देखो ट्राई नहीं करोगे तो होगा भी नहीं अपने आप। तो आज जो हमने बात करी है इस वीडियो के अंदर, वो करी है हमने क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड और साथ ही होता है वीडियो का भी एंड। तो अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन ऑल माय वीडियोस। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।